Good morning students. Welcome to your maths class with your maths teacher शिवानी गोयल। बच्चों, आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 15 प्रायिकता मीन्स प्रोबेबिलिटी। क्या होती है प्रोबेबिलिटी, क्या होती है प्रायिकता? प्रायिकता को हम बोलते हैं संभावनाओं का विज्ञान, साइंस ऑफ चांसेस। मीन्स जहाँ भी चांस की बात आती है वहाँ प्रायिकता होती है। कैसे? जैसे हम बोलते हैं शायद कल वर्षा हो, मीन्स हम श्योर नहीं हैं, हम पूरी तरह से उसके लिए हम 100% नहीं बोल सकते कि होगी, बट हमें ऐसी संभावना लगती है कि हो भी सकती है। ठीक है, संभावना है कि वह कल आएगा, हमें लगता है कि वह कल आएगा, हो सकता है वो ना भी आए। तो ऐसे केसेस जहाँ पर चांसेस होते हैं, संभावनाएं होती हैं, अनुमान होते हैं, वहाँ हम प्रायिकता का प्रयोग जो है वो करते हैं। जैसे सिक्का उछाला आपने, कॉइन आप सभी जानते हैं, और कॉइन उछालने पर उसके 2 फेसेस होते हैं, या तो हेड यानी चित्त ऊपर आता है, और या फिर टेल यानी पट ऊपर आ सकता है। तो हमें सिक्का उछालते हुए ये श्योरिटी नहीं होती कि हमारा चित्त ऊपर आएगा या पट ऊपर आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, चांसेस हैं कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो ऐसी जगहों पर क्या होगी? प्रायिकता। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? प्रायिकता की सहायता से अनेक स्थितियों में होने वाली घटनाओं से संबंधित अनुमान या संभावना को हम संख्यात्मक रूप में लिखना सीखते हैं। क्या मतलब हुआ? जैसे हमने ऊपर के ही एग्जाम्पल लिए हैं कि शायद वर्षा हो, संभावना है कि वह कल आए, सिक्का उछालने पर चित या पट आए, ये सभी संभावनाएं हैं। और अगर हम इन्हें किसी नंबर की फॉर्म में, संख्या की फॉर्म में हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो किसकी मदद से कर सकते हैं? सिर्फ प्रायिकता की मदद से। ठीक है बच्चों, तो यही कुछ हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे, किस तरह से हम इन घटनाओं को एक संख्यात्मक रूप में लिख सकते हैं। ओके, अच्छा बताइए, अगर आपने जैसे एग्ज़ाम दिए और टीचर आपसे पूछती है कि बच्चों आपका रिज़ल्ट कैसा रहेगा, तो क्या आप श्योर होते हो? जिस बच्चे ने बहुत अच्छी मेहनत की है, जो पिक्चर पेपर बहुत अच्छा करके आए, वो तो श्योर होगा कि हाँ जी 100% मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। पर क्या होता है, जो कुछ बच्चे ठीक ठीक सा करके आते हैं, उनको क्या पता होता है, अपने मार्क्स के बारे में श्योरिटी नहीं होती। वो कहते हैं हाँ जी 50-50 चांसेस हैं, अच्छा भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता। होता है ना ऐसा आपके साथ? तो ये सभी क्या है? ये सभी प्रायिकता ही है। ठीक है, अब अगर हम प्रायिकता को संख्यात्मक रूप में हम प्रायिकता की तरह संख्यात्मक रूप में लिखना चाहते हैं, तो हम कैसे लिख पाएंगे? उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है? प्रायिकता बराबर घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या बटे परिणामों की कुल संख्या। मीन्स जिस भी घटना की हम बात कर रहे हैं, जैसे वर्षा होना ये भी एक घटना है, सिक्के का उछालना ये भी एक घटना है, किसी का आना वो भी एक घटना है। ठीक है, इस तरह के जो हमारी कोई भी हम एक काम ले रहे हैं, उसके पक्ष में कितने परिणाम हो सकते हैं, और डिवाइड करेंगे उसको किससे? कितने कुल परिणाम हो सकते हैं। आप एक क्वेश्चन देखिए, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, एक सिक्का उछालने पर चित और पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो, सिक्का उछालते हैं, हमारे पास 2 चांसेस बन रहे हैं ना बच्चों, चित या पट। आपको नीचे फिगर में भी दिख रहा है, यही 2 फेसेस होते हैं सिक्के उछालने के। तो कुल परिणाम क्या हो सकते हैं? सिक्का उछालने पर कुल परिणाम होंगे 2, या तो चित आएगा या पट आएगा। ये तो हो गए कुल परिणाम। अब अगर हम चित आने की प्रायिकता ज्ञात करना चाहते हैं, तो चित के फेवर में क्या है? चित तो सिर्फ एक ही जगह है, एक ही जगह है ना चित हमारे पास, क्योंकि एक ही फेस पर चित आ रहा है। तो चित के फेवर में है 1 और कुल परिणाम है 2, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2। समझे? उसी तरह से पट आने की अगर प्रायिकता की बात करें, तो पट भी सिर्फ 1 है सिक्के में, लेकिन कुल परिणाम कितने हैं? फिर से 2 परिणाम हो सकते हैं। तो प्रायिकता क्या रहेगी पट आने की? 1/2। समझिए आप लोग? तो ये है बेटा, इस तरह से हम प्रायिकता को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास मैंने लिया है पासा यानी डाइस। दिख रहा है आपको फिगर में, लूडो का डाइस आप सभी जानते हैं, आप सभी खेलते हैं घर में, लॉकडाउन में तो बहुत खेले होंगे। ठीक है ना? तो ये जो लूडो का डाइस है बच्चों, इसको आपने देखा है, इसके ऊपर किस तरह से होता है? इसके 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, कुल परिणाम कितने होंगे? 6, क्योंकि इस पर क्या है, हर फेस पर एक एक संख्या अंकित है, 1 से लेकर 6 तक। 1 2 3 4 5 6।
ठीक है, 6 फेसेस पर 6 संख्याएं हैं। कोई भी फेस ऐसा नहीं होता इसका जहां मतलब एक ही 2 फेसेस पर एक जैसा नंबर हो। कहीं ऐसी 2 जगहों पर आपको ऐसा तो कभी नहीं लगता ना कि 2 जगहों पर 2 दिख रहा है या 2 जगहों पर 3 दिख रहा है, नहीं, ठीक है ना। हर फेस पर अलग अलग संख्या है और 1 से लेकर 6 तक संख्याएं हैं। तो कुल परिणाम तो है 6। अब अगर हम इस पासे के केस में प्रायिकता की बात करें और हमारे पास क्वेश्चन आता है कि एक पासा उछालने पर परिणाम 2 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। मतलब क्या हुआ कि हमने पासा उछाला तो प्रायिकता ज्ञात करनी है कि 2 आएगा या फिर प्रायिकता ज्ञात करनी है कि 5 आएगा। तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, बताइए 2 आने की प्रायिकता, 2 कितने चांसेस हैं कि 2 आएंगे। अगर हम पासा उछालते हैं तो क्या हो सकता है बेटा, 2 सिर्फ एक ही फेस पर 2 है, तो 2 के फेवर में तो सिर्फ एक ही चांस हुआ। एक ही ऐसा फेस है जिस पर 2 लिखा हुआ है। फेवर में यानी उसके पक्ष में तो कितना हुआ, एक ही चांस, लेकिन कुल चांसेस, कुल परिणाम कितने हैं उसके लिए, 6 है ना। क्योंकि उछालने पर ऐसा तो हो सकता है 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। इस तरह से हमारे पास कुल 6 परिणाम हैं, लेकिन 2 आने के जो हैं चांसेस सिर्फ एक ही है। 2 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/6। ऊपर 2 की फेवर वाला, उसके पक्ष वाला परिणाम और नीचे कुल परिणाम। उसी तरह से अगर हम 5 की बात करें तो 5 भी सिर्फ एक ही फेस पर लिखा हुआ है, तो 5 आने के चांसेस तो एक ही बार हैं हमारे पास पासा उछालने पर, लेकिन कुल परिणाम कितने हैं, 6, ठीक है। तो 5 आने की प्रायिकता भी क्या रहेगी, 1/6। अब नेक्स्ट मैंने लिया सम संख्या आने की प्रायिकता। देखो, जब हम पासे को उछाल रहे हैं, 1 से 6 तक संख्याएं हैं, उसमें से सम संख्याएं कौन कौन सी हैं हमारे पास, कौन सी होती है सम संख्या, जो 2 से विभाजित होती है। तो सम संख्या आने की प्रायिकता में हमें क्या करना है, पहले हमें ये देखना है कि सम संख्याओं के पक्ष में कितने परिणाम हैं, यानी कितनी सम संख्याएं हैं हमारे पास। देखो कितनी होंगी, 2, 4 और 6। ये 3 संख्याएं ऐसी हैं 1 से 6 के बीच जो सम संख्याएं हैं। तो सम संख्या के पक्ष में तो परिणाम हो गए 3 और कुल परिणाम फिर से हैं हमारे पास 6। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी बच्चों, 3/6। काट करके आ जाएगा, उसको आप काट भी सकते हो ना। 3 से काटने पर 6 को हमारे पास प्रायिकता क्या आ गई, 1/2। तो इस तरह से ये है हमारे पास पासे का कंसेप्ट, किस तरह से हम पासे में प्रायिकता निकालते हैं, ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक थैले में 4 लाल गेंदे और 2 पीली गेंदे हैं। एक लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, एक पीली गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी। हमारे पास देखिए कुल गेंदें कितनी हो गई, 4 तो हैं लाल और 2 हैं पीली, तो कुल मिलाकर 4 + 2 कितनी हो गई, 6 गेंदें हो गई कुल मिलाकर, ठीक है। अब लाल गेंद आने की प्रायिकता, तो लाल गेंद आने की प्रायिकता यानी पहले तो लाल के पक्ष में कितने चांसेस होंगे, जितनी लाल गेंदें हैं, कितनी हैं वो, 4, और कुल कितने हैं, 6। तो प्रायिकता क्या हो गई, 4/6, और काट करके आ गया उसको 2/3, ठीक है। फिर आया पीली गेंद आने की प्रायिकता, फिर से वही काम, पीली गेंद के पक्ष में कितने परिणाम होंगे, जितनी पीली गेंदें हैं मीन्स 2, और कुल परिणाम है 6। तो प्रायिकता क्या हो गई, 2/6 यानी 1/3। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हैं, उनमें से एक पर्ची निकाली जाती है। हमारे पास 10 स्लिप हैं और हर एक पर पहली स्लिप पर 1 लिखा है, दूसरी पर 2, इस तरह से अलग अलग पर्चियों पर अलग अलग संख्या हमने लिख ली 1 से लेकर 10 तक। अब हमने एक पर्ची निकाली तो हमें संख्या 5 प्राप्त हो इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है और 6 से बड़ी संख्या प्राप्त हो इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखिए, जब मेरे पास 1 से 10 तक संख्याएं हैं, एक संख्या एक ही बार लिखी जाएगी, तो 5 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है ना। तो 5 की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 5 के पक्ष में तो एक ही चांस है क्योंकि 5 एक ही बार आ रहा है, और कुल है 10, तो प्रायिकता हो गई 1/10, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 6 से बड़ी संख्या। 6 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है बच्चों, इसमें 7, 8, 9 और 10, ये 4 संख्याएं हैं ना 6 से बड़ी। तो पक्ष में तो हो गया 4 और कुल हैं 10, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4/10 मीन्स 2/5। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर आने वाले संभावित परिणाम लिखो। बच्चों, जब हमने एक सिक्का उछाला तो हमें पता लगा 2 परिणाम होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, चित, और उसको हम डिनोट कर लेते हैं H से, H मीन्स हेड,
और उसी तरह से टेल, जिसे हिंदी में बोलते हैं पट, और डिनोट कर लिया टेल यानी टी से। तो एक सिक्का उछालने पर तो दो परिणाम थे, हेड और टेल। लेकिन अगर हम दो सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं, आप दो सिक्के लीजिए और एक बार उछाल के देखिए, ठीक है, क्या होगा। देखिए चांसेस क्या हो सकते हैं। हो सकता है कि दोनों सिक्कों को एक साथ जब आपने उछाला तो दोनों ही सिक्कों का हेड ऊपर आए, ठीक है ना। तो पहला चांस तो हो गया एच, यानी पहले का भी हेड ऊपर आए और दूसरे का भी हेड ऊपर आए, ठीक है। अब सेकंड चांस क्या हो सकता है कि पहले का तो हेड आ गया ऊपर और दूसरे का टेल आ गया, हो सकता है ना ऐसा भी। तो दूसरा चांस हो गया हेड टेल, HT। तीसरा चांस क्या हो सकता है कि पहले वाले सिक्के का टेल ऊपर आ जाए और दूसरे वाले का हेड ऊपर आ जाए, तो चांस हो गया TH यानी टेल हेड। और क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि उछालने पर दोनों का ही टेल ऊपर आ जाए, TT। तो बच्चों ये 4 परिणाम हो सकते हैं, संभव परिणाम, जबकि हम दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे, ठीक है। क्या और कुछ आपको लगता है कुछ और हो सकता है? ज़रा सोचिए। नहीं, और कोई चांस ऐसा नहीं होगा। दो सिक्के उछालने पर यही कुल 4 संभव परिणाम हमारे पास हो सकते हैं। आप एक बार दो सिक्के लेकर उछाल कर ज़रूर देखिएगा कि क्या ये चांसेस आपके पास बन रहे हैं या नहीं, ठीक है। अब एक डेफिनेशन है हमारे पास, समसंभावित परिणाम। क्या होता है समसंभावित? सम मतलब बराबर, ठीक है। तो जब प्रयोग के प्रत्येक परिणाम के आने की प्रायिकता एक समान होती है, ऐसे परिणामों को समसंभावित परिणाम कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका कि हमारे पास कोई प्रयोग है और उसके जितने भी परिणाम हो सकते हैं सभी की प्रायिकता एक जैसी आ जाए। जैसे नीचे उदाहरण देखिए, सिक्के का उदाहरण देखिए। सिक्का उछाला, दो परिणाम, या तो चित आएगा या पट आएगा, और दोनों की ही प्रायिकता क्या होती है। अभी हमने किया थोड़ी देर पहले ही कि जब चित को हम निकालना चाहते हैं, चित की प्रायिकता, तो वो भी क्या हो रही है, 1/2। और अगर हम पट की प्रायिकता ज्ञात करना चाह रहे हैं तो वो भी निकल रही है 1/2। तो एक सिक्का उछालने पर दो ही परिणाम हो सकते हैं, चित आना या पट आना, और दोनों की ही प्रायिकता भी एक समान आ रही है, 1/2 1/2। तो ये क्या कहलाएगा, समसंभावित परिणाम, ठीक है। उसी तरह से हमने अभी पासे का भी एक क्वेश्चन किया, पासा, जिसमें हमारे पास 1 से 6 तक संख्याएं अंकित हैं, ठीक है, और हर संख्या एक ही बार लिखी हुई है। तो अगर हम चाहते हैं कि 1 आने की प्रायिकता वो भी 1/6 होगी, 2 आने की प्रायिकता वो भी 1/6, 3 आने की प्रायिकता भी 1/6, मतलब हर संख्या ये जो 1 से 6 तक है, हर परिणाम की प्रायिकता जो है आपके पास क्या आ रही है, 1/6 आ रही है। तो ये परिणाम भी क्या कहलाएंगे, समसंभावित परिणाम कहलाएंगे। आपको समझ आ गया बच्चों, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक प्रायिकता के ऊपर, ठीक है। आज के लिए अभी इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ प्रायिकता के और आगे के क्वेश्चंस लेकर। तब तक आप इतना काम अपना ये आज की वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।